आज हम प्रभु के वचन से सीखने वाले हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। तो बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ। बहुत सी ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन के द्वारा बात करते हैं, बहुत से लोग वचन के द्वारा सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ वो ये दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया जहाँ मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का जो महत्व है वो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। बहुत से लोग हैं बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वचन के अनुसार ही काम भी किया, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना तो ज़रूर, लेकिन उसके विषय में काम नहीं किया। और कुछ लोग सुनकर चले गए, कुछ आधा काम किया, कुछ लोगों ने पूरा काम किया। तो तीन तरह की आवाज़ है जो इंसान सुनता है। सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़, फिर खुद की अपनी आवाज़, और फिर शैतान की आवाज़। ये तीन आवाज़ इंसान के दिमाग में हमेशा आती रहती है। तो हम इसमें से जानना चाहिए कि मैं कौन सी आवाज़ की पहचान करता हूँ, कैसे करता हूँ, जहाँ मैं किस आवाज़ को सुन रहा हूँ। तो मैं आपके लिए सबसे पहले वचन पढ़ना चाहूँगा, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। याद रखें, यहाँ पर हनोक की बात हो रही है कि हनोक ने कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुना। तो हनोक एक ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, आदम की 7वीं पीढ़ी में ये पाया जाता है, और आदम से लेके हनोक तक कोई भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाया। यहाँ तक कि आदम भी तब तक सुन रहा था जब तक वो अदन की वाटिका में था, लेकिन अदन से निकलने के बाद उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। याद रखिए एक बात, हनोक 365 साल की उम्र तक ही परमेश्वर को पूरा जीवन दे दिया। 65 साल उम्र में पहले तो उसने प्रभु को जान लिया, आवाज़ को सुना और प्रभु के साथ अच्छा से चला, यहाँ तक कि लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और आदम 930 साल तक ज़िंदा रहने के बाद भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाया। तो आप जब भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की इच्छा पैदा होती है, अपनी उम्र को मत देखें, अरे मैं सुन लूँगा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, है ना। ऐसा निर्णय कभी मत लें, क्योंकि आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर छोटी सी उम्र में भी आपसे बातचीत करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को जो सुनते तो हैं लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं हैं। आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं, ये जानने के लिए परमेश्वर की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। और परमेश्वर की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सच्चाई है, उसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद भी आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल चल रहे हैं तो वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए सबसे पहले याद रखें, हमें नम्र दीन बनना पड़ता है। तो जब तक आप नम्रता में नहीं आएंगे, दीनता में नहीं आएंगे, तब तक आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते हो। परमेश्वर की आवाज़ सुनने का मतलब है कि आप आज्ञाकारी बन जाए। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर की आवाज़ के बारे में बात करूंगा कि परमेश्वर की आवाज़ जब इंसान सुनता है तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने से कैसे आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, परमेश्वर की जो आवाज़ है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। हम ऐसा नहीं बोल सकते मुझे सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। जहाँ हम बात करते हैं तो हमारी आधी बातें समझ में आती, आधी आती ही नहीं है, तो वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं। परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल साफ़ है जो सबको सुनाई देती है। जब परमेश्वर बोलता है तो ये पूरी पृथ्वी को भी सुनना पड़ता है, ये पेड़ पौधों को भी सुनना पड़ता है, यहाँ तक कि ज़मीन की घास है वो भी परमेश्वर की आज्ञाकारी करती है। हर एक जीव जंतु दुनिया में परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, लेकिन इंसान शायद इसको नहीं सुन पाता है। तो परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल साफ़ है। और दूसरी बात है, परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल दीन है, बिल्कुल दीन है। परमेश्वर घमंड के साथ ऐसे बात नहीं करते, बिल्कुल दीनता के साथ बात करते हैं। और तीसरी बात है कि परमेश्वर का आवाज़ बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल मीठी आवाज़ है परमेश्वर की। परमेश्वर जब भी बात करते हैं तो बिल्कुल मीठा से बात करते हैं। मीठा से बोलने का मतलब
परमेश्वर अगर क्रोध से भी बोल रहे तो क्रोध के अंदर भी परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है, क्रोध के अंदर भी परमेश्वर की वो मिठास है। जैसे निनवे को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने बताया लेकिन किया नहीं, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का जो आवाज़ है उसको पहचानना चाहिए कि परमेश्वर चाहते हैं। जैसे हम समझते हैं कि परमेश्वर उनको नष्ट करने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए वहाँ पर अपने दूत को भेज दिया, जो परमेश्वर का दास है जिन्होंने भी, परमेश्वर ने उसको भेज दिया उनको बचाने के लिए। और परमेश्वर की आवाज़, चौथी बात है, शांत है। परमेश्वर बिल्कुल शांति से बातचीत करते हैं जब भी करते हैं, तो इसीलिए हम शांत समय जब बिताते हैं तो उसमें प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। वो प्रभु कैसे बात करते हैं ये आप वचन के द्वारा पढ़कर और प्रार्थना के द्वारा जानना चाहिए। और पांचवी बात है, परमेश्वर की आवाज़ वो वादा के मुताबिक है। मतलब परमेश्वर आपको जब भी बात करते हैं तो एक वादा आपके जीवन में परमेश्वर जरूर देते हैं। तो ये 5 तरह की आवाज़ और भी है, लेकिन आप सुन सकते हैं उनको कि कैसे परमेश्वर बात करते हैं। और ये परमेश्वर की आवाज़ है जो 5 तरह की आवाज़ हमने लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे बात करते हैं वादे के साथ, ठीक है। परमेश्वर की आवाज़ साफ़ है, दीन है, मीठा है, शांत है और वादा के मुताबिक है। तो परमेश्वर जब भी बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। अब पढ़ना चाहिए पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 4 वचन से लेके 10 वचन तक आप पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने जब बात किया तो परमेश्वर कैसे बात कर रहे थे, ये जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 3 अध्याय। आप अपने वचन बाइबल को खोलिए और पढ़ना चाहिए ज़रूर। जब आप बाइबल में से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नोटबुक में लिखेंगे वो सिर्फ उधर ही लिखा रहता है। अगर आपने दोबारा से सभी वचनों को नहीं पढ़ा, इनको दोबारा से मनन नहीं किया, तो याद रखें आप प्रभु के वचन में नहीं पढ़ेंगे। तो 3 अध्याय उसका मैं आपके लिए 4 वचन से पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? और वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, जा फिर से लेट रह। परमेश्वर ने जब शमूएल से बात करना शुरू किया तो शमूएल अपना जो उसका उस समय गुरु था उसके पास बैठकर वो सो रहा है और परमेश्वर ने आवाज़ दिया, शमूएल, हे शमूएल। जब परमेश्वर ने आवाज़ दी तो शमूएल उठा, लेकिन उसे लगा कि मेरा जो गुरु है, मेरा उस्ताद है, उसने मुझसे बात किया है। तो फटाफट वहाँ जाकर वो उनसे बात करना शुरू किया। लेकिन शमूएल याद रखे उसको पुकारा, बताया कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाओ जाकर तुम सो जाओ। ऐसा करके वो ऐसा करते करते 3 बार, ये 8 वचन में लिखा है आगे भी, लेकिन मैं आपके लिए पूरा पढ़ देता हूँ फिर से। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तुमने मुझे क्यों पुकारा? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास और कहा, क्या आज्ञा? तुमने मुझे पुकारा? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा लेट रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। याद रखें, अब आप सोचना चाहिए, पर समझने के लिए बात है। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। आपके साथ परमेश्वर का जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर बुला तो रहा था, लेकिन उन दोनों में कोई पहचान नहीं है। तो जब तक आपके पास परमेश्वर के लिए पहचान नहीं है तो आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। देखिए, शमूएल मतलब परमेश्वर शमूएल को पहचानते हैं, लेकिन शमूएल ही नहीं पहचानता परमेश्वर को। तो आज हो सकता है आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता ही नहीं है कि आप कौन हो, क्योंकि हमने वैसा समय प्रभु के साथ नहीं बिताया। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, वो उठ के एली के पास गया, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। तब वो जांच समझा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक आवाज़ होना चाहिए। आप पहचान नहीं कर पा रहे तो आपका जो दास है वो आपको बताएगा कि आपसे कौन बात कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास वो आज आना चाहिए। इसलिए एलियन ने शमूएल से कहा, जा लेट रह। हाँ, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा,
कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब तक आप नहीं सुनेंगे परमेश्वर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देता। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यह है परमेश्वर की आवाज़। तो कैसे पता चला शमूएल को जो परमेश्वर की आवाज़ है? हाँ, तो जब तक हम आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं, भले ही एली नष्ट होने वाला है, एली का फैमिली ख़त्म होने वाला है, एली से उसकी सेवकाई ख़त्म हो रही उनके जीवन से, लेकिन तब भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उसके जीवन में बताया कि मैं बात करना चाहता हूँ। तब एली को पता चला कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। तो ये है परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की आवाज़। और ये आवाज़ कैसा है आपको पता है? बिल्कुल मीठा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शमूएल के द्वारा अपनी प्रजा को बचाना चाहता था। परमेश्वर अपना वचन शमूएल के द्वारा देने वाला था। और आपका जीवन भी शमूएल के जैसा दिखाई देना चाहिए। वो दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन से पता चलना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं। ये परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना। 3 बार परमेश्वर ने जब पुकारा, याद रखें, और 2 बार तो उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। वो भागकर अपने गुरु के पास जा रहा है, अपने जो उसका दास है उसके पास जा रहा है। और तब उसने बताया कि आप क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बोलना चाहिए, तेरा दास सुन रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर। तो प्रभु तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में बहुत बार प्रभु का आवाज़ हुआ, परमेश्वर की आवाज़ बहुत बार हो सकता है आपके कान में आई हो, लेकिन आपने कभी भी शायद उसे पहचाना ही नहीं, उसको छोड़ दिया, वो बात जीवन में रखा ही नहीं। लेकिन इसने जैसे सुन लिया तो वही किया जो परमेश्वर ने बताया था। अब उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से लेके हम पढ़ना चाहिए। देखिए, परमेश्वर की आवाज़ जब अब्राहम के पास पहुंचा तो अब्राहम ने क्या किया? बहाना नहीं बनाया कि प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कल बात करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे 1 महीने का समय चाहिए, मैं 1 साल के बाद करूंगा। बहुत सी बातें ऐसे हमारे जीवन में पाई जाती हैं। लेकिन याद रखें, शमूएल ने कैसे परमेश्वर का आवाज़ सुना, वैसे हम भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं कि परमेश्वर का दास अब्राहम है, उसने कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुना। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। याद रखिए, परमेश्वर ने जब इससे बात किया तो उसने आवाज़ को सुना भी है, इसने सुना भी है। हम आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। याद रखिए, अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर ने करने के लिए कह दिया। यह है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमेश्वर के पीछे चल रहा है, सब कुछ छोड़कर, अपना पिता का घर, रिश्तेदार, सब कुछ, अपना देश भी छोड़ दिया। आज आप लोग भी अपना देश छोड़कर, याद रखिए, यहाँ पर आए हैं। तो लेकिन जब तक आप आवाज़ नहीं सुन रहे हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आवाज़ को याद रखिए, इग्नोर मत करें कभी भी। अगर आपको मिला है तो सुनकर उसके पीछे चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था पता है? मेरी भेड़ मेरी क्या करती है? आवाज़ को सुनती है। तो आप किसकी भेड़ है? परमेश्वर की या शैतान की? कोई शैतान की भेड़ें भी बीच में आ गई हैं, वो दिखती हैं असली जैसी, लेकिन है नकली, वो नकली। तो परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है, उसे पहचानती है। हम भी वही बनना चाहिए। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और जाकर, इतना धनी था लेकिन जाकर एक तंबू लगाकर उसमें रहने लगा। आज याद रखिए, अब्राहम विश्वासियों के पिता है। ये आवाज़ सुनने का जो उनको मिला है, परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया वो आवाज़ सुनने से मिला, विश्वासियों का पिता बना दिया। हाँ। और दूसरी आवाज़ को हम जानेंगे। दूसरी आवाज़ हमारी अपनी आवाज़ है, हमारी अपनी आवाज़। हम अपनी इच्छा से काम करते हैं। ऐसे बहुत से काम है जो इंसान अपनी इच्छा से करता है, उसमें परमेश्वर ने नहीं कहा। तो हम इसी में से पढ़ेंगे 1 शमूएल और उसका 15 अध्याय। 1 शमूएल 15 अध्याय, उसमें देखेंगे हम। सबसे पहले उसका हम पढ़ेंगे 15 अध्याय के 14 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मेमयाना और गायें बैलों का ये
जे रंभाना जो मुझे सुनाई देता है ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से ले आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियाँ और गायें बैलों तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सबको हमने सत्यानाश किया। याद रखें, ये परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था सभी के सभी को नष्ट कर दो। इसका आप पढ़ना चाहिए 3 वचन से, इसीलिए अब जाकर तू अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है वो बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। ये परमेश्वर की आवाज़ थी। लेकिन इसने क्या आवाज़, कौन सी आवाज़ सुना? अपने मन का आवाज़ सुना है। परमेश्वर ने कहा था कुछ भी बचना वहाँ नहीं चाहिए। लेकिन याद रखें, शाऊल जो पहले गधी ढूंढ रहा था और इसको परमेश्वर ने राजा बना दिया, और ये राजा बनने के बाद भी खुद की आवाज़ की, खुद की कल्पना करता है, खुद आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है कि परमेश्वर को क्या पता चलेगा परमेश्वर कौन सा मेरे सामने है। 19 वचन भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पाट के वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? याद रखें, परमेश्वर का दास सैमुअल, देखो सैमुअल ने आवाज़ सुना। आजकल का अगर सैमुअल होता ना, आजकल का दास, तो बोलता ठीक है इसका 10वां हिस्सा मुझे भी चाहिए बीच में से। आजकल का ऐसा पास्टर होता तो वो क्या बोलता, चाहे अपोस्टल, प्रेरित होता, प्रॉफिट होता, कोई भी होता, तो क्या बोलते, इसमें से 10वां हिस्सा मुझे भी भेज देना, ज़रूरत है हमारे लिए भी। लेकिन इसने जाके ऐसा नहीं, कुछ नहीं बताया क्यों आवाज़ आ रही वहाँ से, क्यों तुम ऐसा काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। अपनी आवाज़ सुन रहा है जी, अपनी, परमेश्वर की आवाज़ इसमें नहीं है। परमेश्वर ने कुछ कहा करने के लिए, लेकिन इसने बहुत अलग से काम किया। हनन्याह शफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय में। वहाँ भी वो लोग पहले परमेश्वर को सब कुछ देने के लिए सोच लिया, लेकिन शैतान में मन में डाल दिया कि इतना पैसा चर्च में देने की क्या ज़रूरत है, अरे आप सब अपने पास रखिए, वहाँ थोड़ा ज़रूरत है। लेकिन वो दोनों मर गए थे क्योंकि परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे थे। जो भी इंसान प्रभु के साथ अगर ऐसे धोखा करता, याद रखे वो सच में मर जाते हैं, नहीं तो वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे भी करके जीवन में वो टुकड़ों के मोहताज हो जाते हैं। अपनी आवाज़ एक आपकी खुद की आवाज़ है। आज आप सोचना चाहिए ये आपकी आवाज़ है जहाँ परमेश्वर की आवाज़ है। तो आप अपने जीवन में इन बातों को लें। कैसे याद रखें, एक छोटी सी गलती की वजह से याद रखें, शाऊल को परमेश्वर राजा बनाकर, ऐसा लिखा, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। उसने क्या किया है? हाँ, परमेश्वर के पीछे चलना उसने छोड़ दिया है। ऐसे लोगों से परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाली होती हैं। परमेश्वर उसी को पसंद करता है जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। तो ऐसे मनुष्य से कुछ लेना भी नहीं जो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे। और प्रभु तो ऐसे लोगों को सही में अपने से फिर दूर रखता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी गंदगी में नहीं रह सकते। ये याद रखें आपके मन में। आप नशा चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, प्रभु आपके अंदर से नहीं रह पाएंगे, प्रभु वहाँ से चले जाएंगे। अपने मन को साफ रखें और सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुने। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ आपके कान में नहीं जा रही, सिर्फ फ़ोन ही जा रहा है कान पे, तो कहीं ना कहीं बर्बादी की राह पे हम चल पड़े हैं और इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए सबको पहले आपको ये करना पड़ेगा। फिर से आप इस वचन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस बताता है, इसलिए हम कल्पनाओं का, बहुत सी बातें हमारी सिर्फ कल्पना होती है, उसमें होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मन के वो ख्याल है हमारे, ख्याली पुलाव बोलते हैं, बस बैठ के बनाते रहते मन में कुछ भी। इसलिए क्या लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची
बात, हर एक ऊंची बात का, कल्पनाओं का भी, और हर एक ऊंची बात, हमारे बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मैं परमेश्वर में इतना करता हूँ, मैं इतना हूँ, ये हूँ, वो कुछ नहीं। 90% हो चाहे 95, चाहे आप कुछ भी हो, वो तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप ऊंची बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं जीवन से। ऐसा बड़ी बड़ी बातें बोलने से लोग खुद को बहुत बड़ा बताते हैं, प्रभु ने मुझसे बात किया, लेकिन उसके बाद में जीवन उनका बिल्कुल बेकार होता है। और क्या लिखा है? जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। याद रखिए, जो बातें परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, जो बातें परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से पहले इन बातों को याद रखें। क्या करना चाहिए? क्या लिखा? खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। ये बातें नहीं चाहिए हमारे बीच में, कल्पनाएं की बातें नहीं, ऊंची बातें नहीं। मैंने पहले बताया क्या करना चाहिए, हमें नम्रता के साथ रहना चाहिए। और क्या लिखा है? और हर एक भावना को कैद, हर एक भावना को कैद करके, तो अपनी भावनाओं को सबसे पहले कैद करें। हम कभी भी ऐसी भावनाओं में बहकर बोल देते हैं, हाँ हाँ प्रभु मुझसे बात करते हैं, मैंने परमेश्वर से बात किया है, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हर एक भावनाओं को पहले कैद करें। और क्या लिखा है? कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हम ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, मसीह की आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आपकी आवाज़ को लेकर बैठे हुए हो तो ये नहीं हो सकता। और इंसान की आवाज़ कैसी है, कैसे बोलता है इंसान की आवाज़? मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ? मैं, मैंने, मुझे, मेरा। ये स्वार्थी आवाज़ है। लिखना चाहिए आप लोग, क्या क्या बोलते रहते हैं इंसान। सबसे पहले मैंने किया, ये मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये मैंने किया है, सुबह उठकर ये सफाई भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, मैंने पता नहीं क्या क्या किया। वो मैं जब हमारे जीवन में है, मैंने ये भी मैं बीच में लेके आ रहे हैं। मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा, ये मेरा है। ये स्वार्थी आवाज़ है। तो ये याद रखे, स्वार्थी आवाज़ है। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो ये सब बातें, कल्पनाओं और ऊंची बातों का जो परमेश्वर के विरोध में उठती हैं, पहचान के विरोध में उठती हैं, उनका खंडन करें सबसे पहले, उनको जीवन से हटाएं सबसे पहले। और तीसरी आवाज़ है शैतान की आवाज़। ये शैतान की आवाज़ बहुत ही बुरी होती है। ये जब भी आपके विरोध में उठेगी, आपको सत्यानाश करके छोड़ देगी। याद रखें, सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखते हैं शैतान की आवाज़ हवा ने भी सुना, कैसे उसने बताया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो सकते हो, लेकिन हुए क्या? वो नष्ट हो गए। उसने बताया अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो सब पहले भी परमेश्वर के तुल्य थे, लेकिन उनको कैसे भी करके उन्होंने गिरा दिया, वो पाप में चले गए, पाप में चले गए। उनको अदन की वाटिका से बाहर निकलना ही पड़ा, अदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। बहुत से ऐसे लोग वचन में आए, जो लोग प्रभु के विरुद्ध में बातें करना शुरू किया, वो सब लोग नष्ट हो गए। अजूब की किताब से हम देखेंगे, अजूब के विषय में शैतान कुछ बातें करता है। तो वो क्या बातें थी? ये शैतान की आवाज़ आपको पहचानना पड़ेगा। ये परमेश्वर के सामने क्या बोलता है आपके विषय में जाकर। आप ऐसा ना सोचिए कि शैतान को पता नहीं, वो आपके बारे में प्रभु को जाके बताता है। शैतान क्या लिखा है 7 वचन में? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। ये कहाँ घूम रहा है? पृथ्वी पर। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब देखिए शैतान की आवाज़ क्या है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लोप के मानता है? आगे क्वेश्चन मार के सवाल खड़ा कर दिया वहाँ पर। ये शैतान की आवाज़ है। एक सवाल परमेश्वर के सामने रख दिया उसने जाके। सोचिए, जो परमेश्वर के सामने वहाँ पर सवाल खड़ा कर रहा है, वो इंसान के जीवन में क्यों नहीं करेगा? वो इंसान के जीवन में जरूर करेगा। तो आप सबसे पहले याद रखें,
अपनी आवाज़ को पहचानना चाहिए। जब भी हम घमंड करते हैं, कभी भी हमारे मन में ऐसा गुस्सा आता है, फटाफट से कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। हमारा छोटा सा नुकसान हो गया, हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अजूब ऐसा नहीं है, परमेश्वर खुद उसका गवाही दे रहे हैं कि अजूब कैसा है, वो मेरा भय मानने वाला, वो खरा है, वो बुराई से दूर रहता है। ऐसे आदमी को तुम जानते हो क्या? देखा तो शैतान बोलता है क्या वो तुम्हारा भय बिना लाभ से मानता है क्या? क्या अगर तुम उसको आशीष नहीं दिया तो वो थोड़ी तुम्हारे पीछे चलेगा? तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो शैतान की बात को सुन लेते हैं। वो बोलते हैं अरे हमें तो कुछ मिला नहीं है। तो शैतान ऐसे बोलेगा, देखो ये तुम्हारा भय मानने वाले लोग, ये तभी तुमसे प्रेम रखते जब इनको कुछ मिलता है, अगर नहीं मिला तो ये तुमसे प्रेम नहीं रखेंगे। लेकिन अजूब के पास सब कुछ खत्म भी हो गया, वो दोनों जिंदगी जीवन जी के देख लिया, अमीर का भी और गरीब का भी। गरीब तो अलग होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंगालपन छा गया, एक फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं रही, भीख मांगने तक आ गया। उसके बाद भी याद रखिए वो परमेश्वर की बात को सुन रहा है, शैतान की आवाज़ को नहीं सुना। शैतान ने अजूब से बहुत सी बड़ी बड़ी बहुत से बुराई में लेके गया उसे, ऐसा पाँव का नीचे से सिर के ऊपर तक उनको ऐसा फोड़े हो गए, पूरा घाव भर गए उसको, वो ना लेट पाता, ना बैठ पाता, ना कुछ भी कर पाता, सब उसका शरीर बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। लेकिन शैतान की आवाज़ क्या है? शैतान बोल रहा है ये तुम्हारा भय ऐसे नहीं मानता, ये ऐसे नहीं मान रहा है, तुम इसको दे रहे हो तब मान रहा है। तब परमेश्वर ने कहा था ठीक है तुम जो कुछ मर्जी करो, इसका जान नहीं ले सकते, लेकिन कुछ भी करो ये तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। तो क्या हुआ? क्या वो कर पाया जाके? कुछ भी नहीं हुआ, उससे कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये आवाज़ें याद रखें, आपके जीवन में आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप याद रखें कभी भी गिर सकते हो, कभी भी गिर सकते हो। तो परमेश्वर की आवाज़ जो है वो साफ़ है, दीन है, मीठा है, शांति के साथ है, वादे के मुताबिक है। इंसान की आवाज़ मैं, मैंने, मुझे, मेरा, ये स्वार्थी आवाज़ है। और शैतान की आवाज़ क्या आपको पता है? शैतान शक पैदा करता है। सबसे पहले उसकी आवाज़ पहचाने कि वो शक पैदा करेगा। शक किस में पैदा कर देगा? आप में और परमेश्वर के बीच में वो शक पैदा करने वाला है। ऐसा है वो शक पैदा कर देता है। वो दूसरी बात है, वो धोखा देता है। सबसे पहले काम उसका क्या है? शक पैदा करना, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा कर देना, चाहे भाई भाई है चाहे दोस्त है, दोनों में शक पैदा करना, दोनों को अलग कर देना, शक पैदा कर देना उनके मन में, अरे तुम्हारे लिए तो प्रभु ने किया ही कुछ नहीं है। जैसे हवा के मन में शक पैदा कर दिया, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? वो शक पैदा करता है मन में, इसीलिए हवा वो गिर गई उसकी बातों में। धोखा देता है वो धोखा देने वाला है। वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं करता, वो धोखा देते हैं हमेशा। अलीशा का जो चेला था गेहजी, याद रखें, उसको धोखा मिला, वो पैसे के पीछे भाग गया फटाफट। लेकिन जब वापस आया, अलीशा ने पूछा तुम कहाँ गए थे? तो बता रहा मैं इधर ही था, मैं गया ही नहीं। तब अलीशा ने बताया जब तुम उधर पैसा ले रहे तब मैं तुम्हें देख रहा था। तो ये कोड़ है, ये तुम्हारी पीढ़ी में, तुम्हारे वंश में चला जाएगा। वो पूरा कोड़ी हो गया क्योंकि उस शैतान की बात को सुनकर उधर चला गया। शैतान धोखा देता है। आपका दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है आपका, वो धोखा देने वाला है। वो हवा को भी धोखा दे दिया, लेके गया, लेकिन वो बोला ये तुम परमेश्वर के तुल्य हो, लेकिन अदन की वाटिका से बाहर कर दिया उनको। धोखा देने वाला है, हर किसी को धोखा दिया उसने, बड़े बड़े राजाओं को गिरा दिया उसने। परमेश्वर ने कहा है कि राजा इतनी रानियां नहीं रखे, इतने घोड़े नहीं रखे। जो परमेश्वर का दास है उसने यही किया, सुलेमान ने, उसने यही किया। सबसे ज़्यादा वो घोड़े रख लिया, रानियां रख लिया, वो गिर गया प्रभु के वचन में। वो धोखा देने वाला है। वो आपको राजा बनाने के लिए नहीं, कंगाल बनाने के लिए आया है। आप उसकी बात सुनेंगे तो ऐसे ही गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ आएगी तो उसमें धोखा रहेगा। वो आपको किसी के खिलाफ करेगा, आपके मुंह से कुछ बुलवाएगा, वो धोखा देता है। हाँ,
और सबसे पहले याद रखें वो सवाल भी पैदा करता है। आपके मन में बहुत से सवाल पैदा कर देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा। ये उसका तीसरा काम है। वो आपके मन में हजारों सवाल ऐसे खड़े कर देगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहोगे। पता क्यों करेगा? ताकि आप बाइबल ना पढ़ो, वचन के द्वारा काम ना कर सको, आप प्रार्थना ना कर सको, आप प्रभु की आराधना ना कर सको। इसीलिए आपके मन में सवाल खड़े कर देगा। आप पूरा दिन उसी में सोचते रहना चाहिए। ये शैतान का काम है। और चौथा काम उसका झूठ बोलना। वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने वाला है। हर किसी के साथ वो झूठ बोलता है जाके। पतरस ने बताया उसको, हे हनन्याह, क्यों तुम्हारे मन में शैतान ने झूठ डाल दिया कि तुम मुझसे आके पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे? क्यों तुमने शैतान की बात को सुना? क्यों मान लिया उसकी बात को? वो झूठ बोलने वाला है। और जब भी आप झूठ बोलते हो तब सोचना चाहिए शैतान कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल कर रहा है। वो इस्तेमाल कर रहा है। और पांचवी बात उसकी है, वो घमंड पैदा करता है। वो घमंड पैदा कर देता है। आज इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा। वो सोचेगा मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। घमंड पैदा कर देगा। और छठवां बात इसका, वो बुरी सोच आपके जीवन में डाल देगा। आप दिन भर बुरा ही सोचोगे। आपसे कोई कितना भी प्रेम करे, कुछ भी करे, लेकिन आप उसके बारे में हमेशा बुरा ही सोचोगे। ये शैतान की आवाज़ है। ये शैतान की आवाज़ है। चाहे आप एक फैमिली के अंदर हो, आपके अंदर वो बुरी सोच लेके आएगा। आप पति पत्नी हो तब भी बुरी सोच लेके आएगा। आप सास बहू है तब भी बुरी सोच लेके आएगा। मतलब आपकी पूरी फैमिली में, आप कलीसिया में हो तो आपके पास्टर के विषय में बुरी सोच ले आएगा। आप दोस्त हो, दोस्त के अंदर बुरी सोच वो डाल देगा। हर जगह पे वो यही करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आवाज़ सुनने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम लास्ट वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की आवाज़ सुनने का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए हम जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं? अब पढ़िए यूहन्ना की इंजील, उसका 15 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन में क्या लिखा है? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर का याद रखे उद्देश्य क्या है? आवाज़ सुन लिया तो हम क्या बन जाएंगे? प्रभु के, अरे मित्र बन जाएंगे प्रभु के। संसार का मित्र धोखा देता है, लेकिन स्वर्ग का मित्र है हमारा जो, वो धोखा नहीं देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपको सच बताएगा। और 15 वचन में क्या लिखा है? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। याद रखे, प्रभु ने कहा दास नहीं कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। याद रखे, परमेश्वर हमें मित्र बनाना चाहता है, क्योंकि मित्र सब बातें एक दूसरे से साझा करता है। जो बातें हम भाई को नहीं बता सकते वो अपने दोस्त को जरूर बताते हैं। लेकिन ये पहचानने की ज़रूरत है सच्चा दोस्त कौन है। ये आवाज़ सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सच्चा दोस्त सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आपके संसार में हज़ारों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो आप अपने सच्चे दोस्त की आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो याद रखें, हमने 3 आवाज़ के बारे में सुना है कि ये 3 तरह की आवाज़ है। अगर ये आपके जीवन में ऐसे ही रही तो आप नष्ट हो जाओगे। उससे पहले याद रखें, हम अपनी इन सब को छोड़कर, जो हमारे विषय में आती हैं, अपनी आवाज़, शैतान की आवाज़, इनको हमेशा के लिए छोड़ दें। और जो हमने सबसे पहले देखा कि परमेश्वर की आवाज़ है, सिर्फ उसी को सुने, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को। अगर आपने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना तो आप नष्ट हो जाओगे। अगर आपने अपनी आवाज़ को सुना तब भी नष्ट हो जाओगे। अगर आपने शैतान की आवाज़ को सुना तो भी नष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। अगर आपने परमेश्वर की आवाज़ को भी नहीं सुना तो बर्बादी हो जाएगी और ये जीवन हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमेशा याद रखें, प्रभु की आवाज़ को सुने। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आइए हम आँखों को बंद रखेंगे।